गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका हूँ। मेरा नाम ऐना जोसेफ है और हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 कविता वह जो चिड़िया है। बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 कविता वह चिड़िया जो के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग जो भी कॉपी बना रहे हैं उसमें ये कविता लिखना है आपको पूरा। तो यहाँ पर वह चिड़िया जो, इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और निधन 22 जून सन 2000 में। इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश, ग्राम कामासीन, जिला बांधा। वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनमें से मुख्य रचनाएं इनकी है युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते। इनकी पहली रचना थी फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कविता में कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। कविता की पहली पंक्ति है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से प्यार है। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं आप उन पर ध्यान देंगे। जुंडी यानी ज्वार के दाने, रुचि का अर्थ है इच्छा या पसंद, रस का अर्थ है स्वाद या चाव से, अन्य का अर्थ है अनाज। तो पहली पंक्ति में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी लिखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। जो छोटी चिड़िया है नीले पंखों वाली, जब भी उसे भूख लगती है वो ज्वार के खेतों में जाती है और उस ज्वार के दाने जो कि कच्चे दाने जो दूध से भरे होते हैं उन्हें अपने चोंच में रख कर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो चिड़िया का आकार छोटा है और वो संतोषी स्वभाव की है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अन्न की आवश्यकता नहीं है। वो थोड़े से ही अन्न में खुश रहती। संतोषी का अर्थ होता है तृप्ति। थोड़े से अन्न में वो खुश रहती है। उसकी दूसरी विशेषता है उसके पंखों का रंग नीला है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो कहती है मेरे पंखों का रंग नीला है, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। और वो कहती है कि मुझे अन्य से बहुत प्यार है। फिर से एक बार देखेंगे, वह जब भी उस चिड़िया को भूख लगती है वो ज्वार के खेतों में जाती है और दूध से भरे ज्वार के दानों को अपने चोंच मारकर खाती है और वह रुचि से रस से बहुत पसंद से उसे खाती है। उसे जो भी दाने मिल जाते हैं थोड़े, वह उसी में संतोष या खुश हो जाती है। उसे अधिक अन्य की आवश्यकता नहीं है। उसके पंखों का रंग नीला है और उसे अन्य से प्यार है। उसकी यहाँ मुख्य विशेषता है चिड़िया का रंग नीला है और वह छोटी है और उसे अन्य से बहुत प्यार है। इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं एक वाक्य में। तो यहाँ हम पहला प्रश्न देखेंगे कि चिड़िया किसे रुचि से खाती है। तो चिड़िया जुंडी के दानों को रुचि से खाती है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। वह उसका आकार कैसा है? उसका आकार छोटा है। उस चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को अन्य से प्यार है। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार है। तो इस पंक्ति में हम देखेंगे जो कठिन शब्द है, कंठ यानी गला, विजन यानी एकांत या सुनसान जगह, जंगल। तो यहाँ पर है
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। एक सवाल और यहाँ हमको पता चल रहा है कि जो चिड़िया है वो गाना भी गाती है। तो वन में जो बाबा रहते हैं उनके लिए जो चिड़िया है अपना गला खोलकर मधुर गीत प्रस्तुत करती है और वो बड़े रस उंडेल कर गीत गाती है। वह छोटे मुंह वाली है। उस चिड़िया का मुंह छोटा है, अर्थात वो छोटे मुंह वाली है और उसके पंखों का रंग नीला है। वो पुनः कहती है कि उसके पंखों का रंग नीला है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो कहती है कि मुझे एकांत जगह से या जंगल से बहुत अधिक प्यार है। फिर से एक बार देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। जो चिड़िया है वो वन में रहने वाले बूढ़े वन बाबा के खातिर अपना गला या कंठ खोलकर बड़े मधुर स्वर में अपना गीत प्रस्तुत करती है। उस चिड़िया का मुंह छोटा है और वह नीले पंखों वाली है। मुझे विजन से प्यार है। और वो कहती है अंत में कि उसे विजन से बहुत प्यार है। अब आप इसमें से एक वाक्य में उत्तर आप खुद ही इसमें से ढूंढ सकते हैं। वो किसके लिए गीत प्रस्तुत करती है? वो वन में रहने वाले बूढ़े वन बाबा के लिए अपना गीत गाती है, प्रस्तुत करती है। कैसे गाती है? रस उंडेल कर गाती है। वो चिड़िया का मुंह कैसा है? वो छोटे मुंह वाली चिड़िया है। उसके पंखों का रंग कैसा है? उसके पंखों का रंग नीला है। उसे किससे प्यार है? उसे विजन से बहुत प्यार है। तीसरी पंक्ति में हम देखेंगे। तीसरी पंक्ति समझने के पहले मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिसके उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। और उत्तर जो है वो आप पेंसिल से लिखेंगे। हो सकती है गलतियां हों, तो मैं आपको जब नेक्स्ट पीरियड लूँगी उसके पहले आपको सही उत्तर भी मैं भेजूंगी, जिससे अगर आप गलती कर दिए होंगे तो उसको रब करके आप वापस लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना। आप इसमें और कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप ज़रूर लिखिए। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप पूरी कविता पढ़ने के बाद आप अपने मन से इस चिड़िया के बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आपको सोच के लिखना खुद से। तो आज के लिए आप इतना देखेंगे। थैंक यू।